आप सबको अहोई अष्टमी माता की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे कि ये व्रत कैसे किया जाता है, कब किया जाता है और कौन कौन कर सकते हैं, कैसे करते हैं। चलो आज देखते हैं। यह कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को किया जाता है। कई बार ये सप्तमी का किया जाता है, कई बार अष्टमी का आता है। अब की बार अष्टमी का है तो 24 तारीख का है, वीरवार का है। तो सुबह उठेंगे, सुबह नहा धो के और अपने सिर धो लेंगे। अगर वीरवार है, आप ऐतराज करते हो तो एक दिन पहले धो लीजिए। अगर वीरवार को कई लोग ऐतराज नहीं करते तो आप उसी दिन धो लीजिए। वो कहते हैं ना बार बड़ा त्योहार, तो हमारे तो बार बड़ा त्योहार ऐसे कह के धो लेते हैं। कई लोग ऐतराज करते हैं तो बुधवार को ही धो लेते हैं, वीरवार को सिर नहीं धोते। कमोई भरनी होती है, क्षेत्र के हिसाब से करते हैं ना व्रत। कई लोग तो पूरा व्रत रखते हैं, तारों की छांव में देते हैं जब तारे निकल जाते हैं शाम को। कई लोग सुबह दोपहर तक का करते हैं, सुबह खाना वाना बना के और अपने कथा कर लेते हैं, फिर खाना खा लेते हैं। और कई जगह ऐसा होता है कि सुबह खाना बना लिया, सबने खा लिया और दोपहर में पूजा पाठ करके कहानी सुन के शाम को खाना बनाते हैं, पक्का पकवान वकवान बना लेते हैं, बायना निकालते हैं, कंडवारा भरते हैं, वो तारों को छांव में रख दे के जब खाना खाते हैं। कथा जरूर सुननी चाहिए अहोई अष्टमी माता की। जिसके बच्चे हैं वो भी करें, जिसके ना बच्चे हैं वो भी करें। जिसके बच्चे हैं वो तो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य दीर्घायु के लिए माताएं अपने व्रत रखती हैं, और जिसके नहीं है वो आगे आने वाले जो बच्चे कभी तो होंगे, ऐसा तो है नहीं होंगे। जब उनके बच्चे हो जाएंगे तो उनका उज्जवल भविष्य, दीर्घायु और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे कामना करते हैं, तो इसलिए व्रत रखते हैं। कथा सुन लेते हैं, जैसे सासू माँ है, जिठानी है, अपने पास पड़ोस में कोई बुजुर्ग है, उससे कथा सुन लेंगे। और जो कथा सुनते हैं ना, तो दो कथा सुनते हैं, एक अहोई अष्टमी माता की होती है और एक बाबा विनायक की होती है। तो कथा करते हैं अपने सास के साथ, और जब वो भरते हैं ना, कमोई भरते हैं, कई बार तो कमोई सास को दे देते हैं, कई बार कमोई नंद को दे देते हैं। जैसे कई लोग करते हैं कि जिसके लड़का होता है वही व्रत करते हैं, लेकिन आजकल लड़का लड़की सब बराबर है। ऐसा ही लड़का है, ऐसी लड़की है। देखो लड़का होता है, लड़का भी पढ़ लिख के अपने बाहर चले जाते हैं, माँ बाप तो फिर भी अकेले रह जाते हैं। ऐसी बेटी है, बेटी भी अपने पढ़ दी लिखा दी, शादी कर दी, बाहर चली गई। लड़के विदेशों में चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। कई बार कोई जरूरत पड़ती है तो देखो लड़के नहीं आते, फिर भी लड़कियां आ जाती है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है सबसे, दोनों के लिए बराबर व्रत रखो। माँ बाप के लिए तो दोनों बच्चे बराबर होते हैं। मेरे ससुराल में तो ऐसा होता है, वहाँ लड़के होते हैं ना तो व्रत रखते हैं, कम रखने देते हैं, लेकिन मैंने तो रख लिया था, मेरी सासू माँ ने तो रखवा दिया था। चाची हैं, मौसी हैं, वो कहने लगी नहीं हमने तो नहीं रखा था, और सच में ही नहीं रखा था उन्होंने। जब उनके जो मेरी देवरानी आई थी ना, उनको नहीं रखने दिया था। मेरी सासू माँ ने तो मुझे कह दिया था शादी के बाद कि तुम व्रत रख लेना, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं रही, जल्दी ख़त्म हो गई थी। ससुर जी हैं मेरे, तो हमारे तो कोई एतराज़ नहीं करता, पर कईयों के करते हैं कि लड़का होता है जब ही रखते हैं, पीलिया ओढ़ते हैं, व्रत रखते हैं। लेकिन मैं तो देखो भाई, पीलिया तो है नहीं मेरे पास, और मैं तो अपनी शादी की चुन्नी ओढ़ के और व्रत रख लेती हूँ, बायना निकालती हूँ। सासू माँ नहीं है तो मैं ससुर को दे देती हूँ, कमीज पजामा निकाल देती हूँ। अगर ससुर जी को नहीं देती तो फिर मैं अपनी नंद को दे देती हूँ, बुआ सास है उनको दे देती हूँ। तो कोई बात नहीं, देखो जैसे अपने माता रानी जैसे व्रत रखवाती है वैसे रखने चाहिए। बेटी है मेरे पास एक, मैं उनके नाम का व्रत रखती हूँ, तो कोई बात नहीं। आजकल दुनिया में ऐसा ही लड़का है, ऐसी लड़की है, तो सबके लिए व्रत रखना चाहिए। जिसके बच्चे नहीं हैं वो भी व्रत रखें, जिसके हैं वो भी बच्चे रखें, व्रत रखें। अगर आपको कथा सुननी है तो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से सुन लेना। कथा सुनना जरूरी होता है इसमें। अगर आपको मेरे त्योहारों से रिलेटेड वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी करना, आप जरूर करना। अगर एक कमेंट करते हो ना एक, तो बहुत हिम्मत मिलती है। आप जरूर करना प्लीज।